यात्रा निकाली, उसके बाद से आवाम में राहुल पर विश्वास और भरोसा और मजबूत हो गया है। राहुल की डिमांड बढ़ गई है, वो भी उस समुदाय में जिस पर पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी को नाज है, जिनकी ताकत के दम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता का स्वाद चखना चाह रही है। वो मतुआ समुदाय राहुल गांधी से अपने वोटों की रक्षा की गुहार लगाने बिहार तक पहुंच गया और राहुल गांधी से बंगाल आने की गुजारिश की। इधर ममता बनर्जी भी मां माटी मानुष को धार देकर अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है। और ऐसे में क्या अब की बार मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ कोई बड़ा सियासी खेल खेलने वाला है? देखिए रिपोर्ट। बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में बंगाल आए। बिहार से जो लड़ाई शुरू हुआ है, आने वाले दिन में बंगाल में भी चुनाव है और राहुल गांधी बंगाल के लिए आए। मतुआ समाज के लोकजन 3.5 कोटी का ऊपर बंगाल में है। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी वापस आए। बंगाल में जिससे बीजेपी की चलती है सांस, उस समुदाय को अब सिर्फ राहुल से आस। जिसने बढ़ाया था बीजेपी का जनाधार, एसआईआर से छिटक जाएगा अब की बार। बिहार के बाद बंगाल में राहुल की डिमांड, बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है मतुआ की मांग। मतुआ जो बंगाल में बीजेपी के एक सबसे बड़े वोट बैंक में शुमार है, जिसके दम पर बीजेपी दीदी को चुनौती देने का दम भरती है, जिस वोट बैंक की ताकत के भरोसे बीजेपी बंगाल में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का ख्वाब पाल रखी है, उस मतुआ समुदाय ने मानो अब बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया है, जिसका प्रमाण है ये तस्वीर। ये तस्वीर बिहार के सारण के एकमा इलाके से आई है। तस्वीर में जो लोग बैनर के साथ दिख रहे हैं, वे बंगाल के मतुआ समुदाय से आते हैं। इस समुदाय के कुछ लोग राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार आकर उनसे खास गुजारिश करने पहुंचे थे। जिस तरह बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वो डर अब इन लोगों में भी समा गया है। लिहाजा एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मतुआ समुदाय के ये लोग राहुल गांधी से बंगाल आने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे थे। ये जो मतुआ कमेटी है जो हम लोग आए हैं यहाँ बंगाली में लिखा हुआ है एसआईआर विपद मतलब डेंजर, कांग्रेस निरापद मतलब सिक्योर। तो ये एसआईआर से इनको भी ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको भी प्रताड़ना होगा, इसलिए वो ये कभी टीएमसी कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, मगर अब ये देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी इनको केवल राजनीतिक पन्नी जिसको कहते हैं एक आर्टिकल की तरह यूज करती है। तब बिहार से जो लड़ाई शुरू हुई है, आप लोग चाहते हैं कि वो लड़ाई जो है वो बंगाल तक जाए। हाँ। बंगाल में भी ये लड़ाई जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी बंगाल आए। बिहार से जो लड़ाई शुरू हुआ है, आने वाले दिन में बंगाल में भी चुनाव है और राहुल गांधी बंगाल के लिए आए। बंगाल का हमारा SC/ST जनता के लिए आए, क्योंकि बंगाल का भी ST/SC जितना भी हमारा जो जनता है वो समझ गए एकमात्र हम लोगों को राहुल गांधी है जो हम लोगों को सहारा है। तो इसलिए हम राहुल गांधी से आवेदन करेंगे जो आप बंगाल आइए और हमारा SC/ST जनता का साथ दीजिए, और SC/ST जनता आपका साथ है, एकदम कंधा से कंधा मिला के लड़ाई करेंगे। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ बंगाल के जो लोग हैं
वो छपरा पहुंचे हैं। बस वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से वो मिले, राहुल गांधी को निमंत्रण दे, क्योंकि उनको पता है कि जो चीजें बिहार में हो रही है, जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई है SIR की पूरी प्रक्रिया में, तो हो सकता है बंगाल में भी यही चीजें हो। तो पहले से लोग जो हैं, बंगाल के लोग, वो अलर्ट हो गए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? আমরা রাহুল গান্ধীকে চাইেন, আমরা এখানে আমরা যারা আছি 3 কোটি 3.5 কোটি লোক সবই রাহুল গান্ধীর দলে আছি। আমরা রাহুল গান্ধীকে ভোট দিব সব। मতুয়া समाज के लोगजन 3.5 कोटी का ऊपर बंगाल में है। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी वहाँ पर आए और हमारा समस्या को सुने। वो ये बताइए, मठुआ कार्ड जो है ऑलरेडी बीजेपी बनवा रही है, तो फिर आप राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं? मथुआ कार्ड का हम सिर्फ वोट के लिए बीजेपी करते हैं। बीजेपी आज तक जो भी करते हैं अपना सत्ता के लिए करते हैं। सत्ता का भूखा है बीजेपी, मगर राहुल गांधी सत्ता का भूखा नहीं है। राहुल गांधी आज मथुआ समाज या SC सब समझ गए ये मोदी जी सिर्फ इस्तेमाल करते फेंक देते हैं। दरअसल बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी SIR की चर्चा तेज हो गई है और इस SIR की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त है नागरिकता। नागरिकता का सवाल मथुआ राजनीति के मूल में रहा है। 2004 से मथुआ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने 1971 के बाद बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को अवैध प्रवासी बना दिया। कई लोगों को पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में नौकरशाही, बाधाओं, पुलिस पूछताछ और यहाँ तक कि गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि संदिग्ध नागरिक बन गए। लिहाजा मथुआ की मांग भारत में बिना शर्त नागरिकता की रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 ने आंशिक रूप से उनकी मांगों को संबोधित किया, क्योंकि इसने भारत के प्रवेश करने की कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 तक संशोधित किया। मथुआ समुदाय ने बड़े पैमाने पर इस कानून और बीजेपी का समर्थन किया। इस उम्मीद के साथ ही उनकी नागरिकता की स्थिति के बारे में संदेह अंततः समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बिहार के बाद बंगाल में SIR की चर्चा तेज हुई, मथुआ समुदाय में हड़कंप मच गया। लोगों में अपनी नागरिकता होने का डर समा गया। वोटर लिस्ट के नाम पर काटे जाने का खौफ मंडराने लगा। लिहाजा मथुआ समुदाय अभी से ही इसे लेकर सतर्क हो गया है और एक खास कार्ड बनवाने में जुट गया है। के पश्चिम बंगाल में SIR लागू होने के पहले किस तरह से मथुआ समुदाय लोग जो बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं और खास करके बॉर्डर वाले इलाके में ये जगह पड़ता है, और यहाँ पे CA में इनका नाम कैसे एंट्री किया जाए, इसको लेकर मथुआ कार्ड पहले यहाँ पे बनाया जा रहा है और साथ साथ हिंदू जो कार्ड है उनकी बनाने की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे शुरू हो चुकी है। करीबन यहाँ पे देखिए जो 2 लाख से ज्यादा लोगों का इस तरह का यहाँ पे बन चुका है जो हिंदू कार्ड बनाते हैं। मथुआ कार्ड उनका बनता है। यहाँ पे क्या मथुआ कार्ड बना रहे हैं, हिंदुत्व कार्ड बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हिंदुत्व कार्ड बना रहा है। मथुआ कार्ड पहले से बना चुका हूँ। मन में डर है SIR लागू होगा तो क्या नाम कर सकता है, ऐसा कुछ मन में है? अगर ऐसा कुछ हो तो अपन इसीलिए तो CA का आवेदन दे रहा हूँ। भी कुछ आप ही लोग के गए हैं, मथुआ लोग गए राहुल गांधी से कि बंगाल में आइए नहीं तो SIR लागू होगा जिसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी से कोई फायदा नहीं होगा। बंगाल से आने वाले राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। जी हमारा बांग्लादेश से भगाया ना हमारे बाप दादा को, वैसे आदमी इधर आया, यही 2 नंबर की बात कर रहा है। मथुआ संप्रदाय के हो, नवशूद्रों के हो, सबको लिए एक काम कर रहे हैं। कोई TMC को, BJP हो, कांग्रेस हो, ये राजनीति नहीं करते हैं, ये सबको लिए करते हैं। जाहिर है संभावित SIR की वजह से मथुआ समुदाय के लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है और यही वजह है कि इस समाज के एक तबके की उम्मीद अब राहुल गांधी बन गए हैं। हालांकि बनगांव से बीजेपी के सांसद और मथुआ समाज से आने वाले शांतनु ठाकुर की माने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 आदमी को अगर लेके जाएगा मथुआ सजा के, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो इलेक्शन कमीशन को करना है वो तो करेगा ही। जो लोग मर गए हैं वो लोगों का वोट कौन दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए यहाँ बैठे हैं, तो सरकार का दायित्व है ये लोगों को भगाने का, क्योंकि एक देश में अगर ये लोग रह रहे हैं और सिटीजन वास्तव में जो सिटीजन है वो भी रह रहे हैं, तो वास्तव सिटीजन का जो खाना है खा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग इसको क्यों नहीं सोच पा रहे? इसको पॉलिटिकली लेके जैसे पॉलिटिक्स किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है।
अब सवाल ये है कि आखिर ये पॉलिटिक्स की क्यों जा रही है? तो इसका जवाब है बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय का प्रभाव। दरअसल अनुसूचित जाति यानी एससी में आने वाले मतुआ नामशूद्र या निचली जाति के हिंदू शरणार्थी हैं, जो विभाजन के बाद दशकों पहले पड़ोसी बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल चले आए थे। मतुआ समाज राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाली आबादी है। प्रदेश सरकार का अनुमान है कि राज्य में मतुआ की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, जो कि कुल वोट बैंक का लगभग 17% है। इस समुदाय का प्रभाव बंगाल के कई जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और वर्धमान में गहरा प्रभाव है। ये समुदाय बंगाल की करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जिनमें नादिया इलाके की 17 विधानसभा सीटों समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 64 सीटें शामिल हैं। यानी मौजूदा वक्त में मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का समर्थक है। ऐसे में जाहिर है कि अगर ये समुदाय बीजेपी से दूर भागता है तो बंगाल में मोदी शाह के मिशन को बड़ा झटका लग सकता है। मतुआ समाज का बहुत बड़ा रोल है, एक पूरा अंचल है, पूरा एरिया है जो हमेशा से, लेकिन समाज के जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है और न ही कांग्रेस को सपोर्ट करने से मतुआ समाज का कोई फायदा होगा। इस समाज का इतिहास और बंगाल की सियासत में इनका प्रभाव बढ़ना भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल मतुआ समाज मूल रूप से बांग्लादेशी है। इस समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। ये संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिश्चंद्र ठाकुर ने की थी। उनका जन्म एक गरीब और दलित नामशूद्र परिवार में हुआ था। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिश्चंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर भी कहते हैं। आजादी के बाद मतुआ संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आ गया। वो पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। बंगाल आने के बाद हरिश्चंद्र ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतुआ समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती भी बसाई गई। इसमें सीमा पार से आने वाले खास तौर पर नामशूद्र शरणार्थियों को रखने का इंतजाम किया गया। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हांसखली से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यहीं से मतुआ समुदाय की ताकत बांग्लादेश की राजनीति में लगातार बढ़ती चली गई और उनकी बढ़ती ताकत के आगे धीरे धीरे सभी दल नतमस्तक होते रहे। 70 के दशक के आखिरी वर्षों में जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ताकत कम हुई और लेफ्ट मजबूत हुआ, तो मतुआ समुदाय का एक मुश्त वोट लेफ्ट को मिलने लगा। 1977 के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन प्रदेश में टीएमसी की मजबूती के बाद समुदाय का ममता बनर्जी के साथ आ गया। इसके बाद मतुआ समुदाय के वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के तरफ से कई प्रयास किए गए। केंद्र की मोदी सरकार सीएए के तहत समुदाय को बीजेपी के पाले में लाने की बड़ी कोशिश की। इतना ही नहीं, नवंबर 2020 में गृह मंत्री अमित शाह मतुआ समुदाय के घर जाकर खाना भी खा चुके हैं। इसके अलावा मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ओराकांडी के मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा अर्चना कर इस समुदाय के भगवान माने जाने वाले हरिश्चंद्र ठाकुर को भी याद किया था। हालांकि इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। प्रदेश में लोकसभा की 42 में से करीब 11 सीटों पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। बनगांव लोकसभा क्षेत्र में मतुआ समुदाय के 65 से 67% वोटर हैं, जहां से मौजूदा वक्त में बीजेपी के शांतनु ठाकुर सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी। इसके अलावा बाकी की 10 लोकसभा सीट कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, वर्धमान पूर्वी, वर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी,
कूच बिहार, रायगंज और जयनगर में मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है। बीते लोकसभा चुनाव में इन 11 में से 6 सीटों पर टीएमसी, 4 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जाहिर है इस समाज का बंगाल की राजनीति में खासा प्रभाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब बंगाल में एसआईआर होगी और इसके बाद जब अगले साल विधानसभा चुनाव होगा तो फिर ये मतुआ समुदाय किसका खेल बिगाड़ता है। बनगांव के ठाकुरबाड़ी से मनोज पांडे के साथ